Morning everybody. So before going to start, please like and subscribe Advocate Iladharao Bhute College channel. So in this lecture we are going to discuss about halogen derivative, which is the first chapter of organic chemistry, class 12, that is the standard 12 HSC. So what are the points that we are going to discuss here? First is nothing but the definitions of halogen derivative, second is its classification, and third is nothing but the nomenclature. So dear students, halogen derivative, halogen means you know that generally these halogens are represented by means of X. ये जो X है, ये X सिंबल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। X का मतलब ये क्लोरीन भी हो सकता है, ये ब्रोमीन भी हो सकता है, ये आयोडीन भी हो सकता है, या ये फ्लोरीन भी हो सकता है। So it means that these halogens are nothing but they may be chlorine, bromine, iodine or fluorine. Now derivative का सिंपल मतलब सिंपल मीनिंग है किसी ना किसी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करना दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम के जरिए. It means that replacement of an atoms or group of atom by means of an another atoms or group of atom, and that is nothing but the derivative. So this is what about the derivative. तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हैलोजन डेरिवेटिव. हैलोजन डेरिवेटिव मतलब क्या कि हैलोजन को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हैलोजन को हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, and that is what about the derivative. तो let us see an example. जैसे कि यहां पर हम लोग लिखते हैं R bond H. This is all about the alkane. अब यहां पर देखेंगे अल्केन के अंदर हम लोग क्या लेते हैं? हाइड्रोजन. तो ये हाइड्रोजन को हम लोगों ने निकाला है, रिप्लेस किया है किसके जरिए? हैलोजन के. फिर हमें क्या मिला है? R bond X. देखिए सो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम लोगों ने यहां से निकाला है. इट मीन दैट रिप्लेसमेंट ऑफ दिस हाइड्रोजन बाय मींस ऑफ एन हैलोजन. हैलोजन के जरिए हाइड्रोजन को हम लोगों ने रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट किया है. इसका मतलब ये हुआ डेरिवेटिव किसका? हैलोजन का. बराबर है. एंड दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज ए हैलोजन डेरिवेटिव. अब अल्केन है तो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, अगर अरीन है तो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरीन. सिंपल, समझ में आया? तो अल्केन के अंदर से हम लोगों ने क्या किया? हाइड्रोजन को निकाला. हाइड्रोजन निकालने के बाद हम लोगों ने क्या रखा? हैलोजन रखा. दैट इज व्हाट अबाउट हैलोजन डेरिवेटिव. किसकी? अल्केन की. किसके जरिए? हैलोजन के जरिए. अगर यहां पे अरीन होता था, सपोज Ar bond H, दिस इज व्हाट अबाउट द अरीन. अब यहां पर क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन को हम लोग निकालेंगे किसके जरिए? हैलोजन के जरिए. और फिर हमें क्या मिलेगा? Ar bond X. So this is nothing but your halogen derivative of arene, and this is halogen derivative of alkane. So what would be the definition? Right from these two elaborations we can define as the halogen derivative is nothing but it is the replacement of an atom or atoms. एटम, सिंगल एटम को भी रिप्लेस कर सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम को भी रिप्लेस कर सकते हैं. तो रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और एटम्स by using and another atoms or atoms are called as a halogen derivative. Note that another atom मैंने यहाँ पे बोला है, तो यहाँ पे वर्ड हम लोग क्या यूज करेंगे? halogen. See, यहाँ पे वर्ड क्या यूज करेंगे हम लोग? halogen. तो अगेन डेफिनेशन क्या होगी? replacement of an atom or atom by means of halogen, that is called as a halogen derivative. So simply we can say that halogen derivative is defined as it is the replacement of an atom by using a halogen, and that is what about the halogen derivative. Now let us see the classification. As all you know that अब यहाँ पे हम लोगों ने halogen derivative का ये अल्केन का हुआ और ये आपके अरीन का हुआ. अल्केन मतलब आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन होगा. अरीन जो है आपका एरोमेटिक रिलेटेड टू द बेंजीन रिंग होगा.
रिलेटेड टू द बेंजीन रिंग होगा. इट मींस दैट सो ये हुआ एलिफेटिक और ये हुआ एरोमेटिक. सो सिंपली इसका क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ये जो आपका हैलोजन है ये जिस आपके एलिफेटिक चेन के साथ है, ये जिस आपके कार्बन चेन के साथ है, सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दैट एलिफेटिक कार्बन चेन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन और स्केलेटन ऑफ हाइड्रोकार्बन, सो दीज हैलोजन डेरिवेटिव आर क्लासिफाइड एज. पहला क्लासिफिकेशन, depending on type of hydrocarbon skeleton to which halogen is attached. See, so जिस हाइड्रोकार्बन स्केलेटन के साथ आपका हैलोजन अटैच्ड हुआ है उसके आधार के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे. तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ए हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू व्हिच द हैलोजन इज अटैच्ड, सो दिस हैलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड एज हैलोअल्केन, दैट इज कॉल्ड एज अल्किल हैलाइड. Second is haloalkene. Third is haloalkyne and fourth is haloarine, which is also called as arene halide. इसे क्या कहेंगे हम लोग, अरीन हैलाइड कहेंगे. तो देखिए हैलोअल्केन दैट इज कॉल्ड एज अल्कील हैलाइड. यहां पे वर्ड ही देखिए दादा, अल्केन. अल्केन मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो यहां पे सिंपल अगर हम लोग लिखेंगे तो देखिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड X. अब देखिए ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन किसके साथ डायरेक्टली अटैच है, आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कार्बन के साथ. सैचुरेटेड क्यों कहा, कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. एलिफेटिक क्यों कहा, कार्बन कार्बन की चेन है, कोई भी बेंजीन रिंग नहीं है यहाँ पे. एंड दैट्स व्हाई दीज आर नथिंग बट द haloalkane or alkyl halide in which the halogen is attached to the carbon atom of a saturated hydrocarbon skeleton. Saturated hydrocarbon skeleton, this is the important point. सॅच्युरेटेड तुम्हाला माहिती पाहिजे. सॅच्युरेटेड म्हणजे काय, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. हायड्रोकार्बनचा अर्थ काय आहे, कार्बन आणि हायड्रोजन. मग इथे बघा ना, कार्बन आणि हायड्रोजन असं आहे, कार्बन आणि हायड्रोजन असं आहे. आणि काय आहे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है यांच्यामध्ये. अब इनके बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब ये हुआ सैचुरेटेड. हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ही है. तो जाहिर सी बात है कि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में आपका जो हैलोजन है इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए हैलोअल्केन और अल्किल हैलाइड. नाउ नेक्स्ट इज नथिंग बट योर हैलोअल्कीन. आता बघा बेटा, अल्केनचा एक हायड्रोजन गेला आणि हॅलोजन लागला, असंही सरळ म्हणू शकतो आपण. अल्कीनचा एक हायड्रोजन गेला आणि हॅलोजन लागला, असंही म्हणू शकतो आपण. म्हणजे बियॉन्ड द बुक्स व्हाट वी कॅन इमॅजिन. पुस्तकाच्या पलीकडे जाऊन सुद्धा आपल्याला स्वतःला इमॅजिन करता येतंय. पुस्तक फक्त एक नॉमिनल आहे, पण आपल्याला भरपूर सारं स्वतःच्या तयारीने आपल्याला अडॉप्ट करता येतं, आपल्याला कंक्लूड करता येतंय. तो हैलोअल्केन, जैसे हैलोअल्केन का मतलब जैसे कि यहाँ पे मीथेन है, फॉर एग्जांपल मीथेन के बजाय यहाँ पे इथेन लिखा, ठीक है. अब ये इथेन है, CH3 बॉन्ड CH3. इथेन मधला काय केला, एक हायड्रोजन काढला आणि त्याच्या ठिकाणी काय ठेवला बेटा, एक हायड्रोजन ठेवला. दॅट इज कॉल्ड एज अ हैलोअल्केन. आता इथेनच्या ऐवजी मी इथेन घेतोय, काय मिळेल मग सांगा बरं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 झालं. आता काय, याचा एक हायड्रोजन काढला आणि त्याच्या ऐवजी एक हायड्रोजन ठेवला. दॅट इज नथिंग बट द हैलोअल्केन. इट मीन्स दैट हियर हैलोजन इज अटैच्ड टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कार्बन स्केलेटन.
or the halogen is attached to the carbon atom of a unsaturated hydrocarbon skeleton containing carbon carbon double bond. ज्याच्यामध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे त्या कार्बन ॲटमला तुमचा काय लागलेला आहे, हॅलोजन लागलेला आहे. सिंपल मराठीमध्ये आपण बोलू. नाउ हॅलो अल्काइन. आता अल्काइन म्हटल्याबरोबर काय राहील, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड राहील. मग इथे काय करायचं, आता इथे परत तुम्हाला मी क्लू देऊ शकतो. बघा इथे किती हाइड्रोजन है, 3. इथे किती हाइड्रोजन है, 2. यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है. अभी अगर हमें इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड देना है तो क्या करना पड़ेगा, ये कार्बन एटम का एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, ये कार्बन एटम का भी एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा. ऑलरेडी निकाला है दादा हम लोगों ने. CH3 के बजाय कितना हुआ, ये CH2 हुआ. एक बॉन्ड पुट अप किया है यहाँ पे. यस राइट. Yes, replace one hydrogen atom. Yeah, we have omitted this hydrogen atom by putting the double bond in between carbon carbon. That's why it would be a carbon carbon double bond. Now valency of carbon is 4 already maintained by it. Now hello alkyne. अब अल्काइन के अंदर जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा. तो निकालिए क्या होगा, एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड X. And this is nothing but your example of haloalkyne. It means that halogen atom is attached to the unsaturated hydrocarbons skeleton in which there is a carbon-carbon triple bond. So this is what about the haloalkyne. And now moving on, next is nothing but the haloarine. Arine means related with the benzene ring. ये है आपकी बेंजीन रिंग. अब ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली आपका क्या रहेगा बेटा, हलोजन अटैच रहेगा. So this is also called as a arine halide. It means that in haloarine the halogen atom is directly bonded to or directly attached to the benzene ring or aromatic ring, and that is called as a haloarine. So this is the first classifications. So once again, depending upon the type of a skeleton to which the halogen is attached, so they are basically classified into 4 types: haloalkane, haloalkene, haloalkyne, and haloarine. Now, second type of a classification. Now, depending upon the number of a halogen atom present and the type of a carbon atom to which the halogen is attached, number of a halogen, C. So depending upon the number of a halogen atom present in a molecule, so these halogen derivatives are classified as monohalogen derivative of alkane या arine, dihalogen derivative and trihalogen derivative, as well as your polyhalogen derivative. See, जेवढे जास्त जितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट रहेंगे उसके आधार के ऊपर, एक अगर है तो एक के लिए प्रीफिक्स रहेगा मोनोहैलोजन, 2 अगर है तो 2 के लिए प्रीफिक्स रहेगा डायहैलोजन, 3 अगर है तो 3 के लिए प्रीफिक्स क्या रहेगा, व्हाट वुड बी द प्रीफिक्स फॉर 3, दैट इज द ट्राई, एंड मोर देन 3 or more than 4, that is called as a polyhalogen. So monohalogen example अगर हम देखेंगे तो CH3 bond CH2 bond X, this is the monohalogen derivative because only one halogen is present. ये हुआ aliphatic. aromatic के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो ये रहेगा only one halogen is present, and this is what about your monohalogen derivative. Okay, so what do you mean by monohalogen derivative? It contains only one halogen atom. देखिए यहाँ पे एक ही halogen दिखाई दे रहा, X का मतलब क्या है, halogen जनरल में, तो एक ही halogen atom दिखाई दे रहा, and that is what about your monohalogen. Now second is nothing but the dihalogen. अब dihalogen है मतलब कितने halogen होना चाहिए बेटा, 2. अब ये 2 हैलोजन जो है ये तो एक कार्बन एटम के ऊपर भी हो सकते हैं या अलग अलग 2 कार्बन एटम के ऊपर भी हो सकते हैं. They should be present on a single carbon atoms or on a different adjacent or alternate carbon atom. See how CH3 bond और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करना है, एक ऐड करना है तो क्या निकालना पड़ेगा, हाइड्रोजन. तो ये हुआ CH bond X
वैलेंसी देखना है ना हमें कार्बन की, तो काउंट करेंगे ना, दिस इज 1 2 3 एंड वन मोर हाइड्रोजन 4. Got it? Valency of carbon will get satisfied by means of a 4. So there is no issue about the valency of carbon. Okay. So यहाँ पे आपका हुआ ये डायहाइड्रोजन. अब इसमें क्या करना हम लोगों ने, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या है बेटा, एक ही कार्बन एटम के साथ प्रेजेंट है. अब इसे मैं लिखूंगा तो दो अलग अलग, तो क्या होगा, अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, ये देखिए, ये CH2 और ये X है. अब ये कार्बन एटम, एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोजन अगर हम लोग अटैच करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहां से हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा. एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो बचेगा कितना बेटा, 3 में से 1 है 2, और ये हाइड्रोजन, एंड दैट इज डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव. ये क्या हुआ, डाइहाइड्रोजन. ऐसे ही हम लोग आपसे रिंग के लिए कर सकते हैं. ये एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है और ये एक हाइड्रोजन, एंड दिस इज व्हाट अबाउट द डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव. नाउ ट्राइहाइड्रोजन डेरिवेटिव. अब ट्राइहाइड्रोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या है, कितने हाइड्रोजन होना चाहिए, 3 हाइड्रोजन होना चाहिए. सो लेट अस सी, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये क्या है आपका प्रोपेन है. अब ये प्रोपेन में हम लोग हाइड्रोजन, बिकॉज़ 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम हम लोग अलग अलग कार्बन एटम, 3 हाइड्रोजन जो है, ये 3 हाइड्रोजन एटम हम लोग अलग अलग कार्बन एटम के निकालेंगे और 3 हाइड्रोजन के बजाय हम लोग क्या रखेंगे, 3 हाइड्रोजन रखेंगे. तो देखिए यहाँ पे CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रखेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रखेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रखे हम लोगों ने. लेकिन लोग क्या इधर वैलेंसीज की तरफ देखिए, 3 4 5 जमा नहीं जमा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, 2, यहां से भी एक निकालना पड़ेगा, 1, यहां से भी एक निकालना पड़ेगा, तो ये हुआ आपका 2. एंड दिस इज व्हाट अबाउट द ट्राइहाइड्रोजन डेरिवेटिव. सो सेम अगर हम लोग एरोमेटिक या अरीन ग्रुप के लिए लिखते हैं तो ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन. एंड दिस इज व्हाट अबाउट द ट्राइहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अरीन, ट्राइहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन. एंड व्हाट अबाउट द पॉलीहाइड्रोजन डेरिवेटिव, it contains more than 3 halogen atoms. So this is about the halogen derivative ka classification. Now moving on, next is a monohalogen derivative. So let us see monohalogen derivative. ये पहली बात. अभी मैंने बताया आपको कि मोनोहैलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या है, कि उसके अंदर एक ही हैलोजन है, एक ही हैलोजन है. इसका मतलब ये है कि वो हैलोजन एटम आपके कार्बन स्केलेटन के साथ अटैच्ड है. अब वो हैलोजन एटम जिस कार्बन स्केलेटन के साथ अटैच्ड है उसका नेचर हमें देखना पड़ेगा, उसका टाइप हमें देखना पड़ेगा, और वो हो सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी. अब प्राइमरी का मतलब क्या है, ऐसे प्रकार का कार्बन एटम कि जो दूसरे एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, और इट शुड गेट अटैच्ड टू नन कार्बन एटम, या किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच नहीं, वो सिंगल है, दैट इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी. सेकेंडरी कार्बन एटम, अब सेकेंडरी कार्बन एटम का मतलब क्या होगा, ऐसे प्रकार का कार्बन एटम कि जो दूसरे 2 कार्बन एटम के साथ अटैच है. और टर्शियरी, टर्शियरी कार्बन एटम का मतलब ऐसे प्रकार का कार्बन एटम कि जो दूसरे कितने 3 अलग-अलग कार्बन एटम के साथ अटैच है. And that's why these monohalogen derivatives are classified again on the basis of a type of a carbon atom to which halogen atom is attached, and the type of a hybridization to which your halogen atom is attached to that carbon atom. So it means that, so depending upon the nature of a carbon atom as well as the type of a hybridization of that carbon atom to which the halogen is attached, ज्या कार्बन एटमला तुमचा हॅलोजन अटॅच्ड आहे
त्या कार्बन ऍटमचा टाईप तो प्रायमरी आहे, सेकंडरी आहे की टर्शियरी आहे, त्याचा नेचर आणि त्याचा टाईप कोणता टाईप, हायब्रिडायझेशनचा टाईप. हायब्रिडायझेशनचा टाईप कोणता, तो sp3 आहे की sp2 आहे की sp आहे, त्याच्या आधारावर आपण काय करू बेटा, या मोनोहॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचं काय करूया, क्लासिफिकेशन्स करूया. Okay, so moving on the classifications of a monohalogen derivative. So furthermore, I'm going to repeat it again. So depending upon the nature and the type of a hybridization of carbon atom to which the halogen atom is attached, so these monohalogen derivatives are also classified as. So first is a haloarine, haloalkane, which is called as a alkyl halide. देखिए अभी हम लोगों ने देखा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड X, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड X, दिस इज नथिंग बट यहां पर क्या है, ये है आपका अल्केन. अल्केन का एक हाइड्रोजन गया और एक हाइड्रोजन लगा, एंड दैट इज व्हाट अबाउट योर हैलोअल्केन. दिस इज नथिंग बट योर हैलोअल्केन, और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज योर करस्पॉन्डिंग अल्किल हैलाइड. अब ये अल्किल हैलाइड में हम अगर देखेंगे तो जिस कार्बन एटम के साथ, नोट दैट, जिस कार्बन एटम के साथ आपका हैलोजन अटैच है वो कार्बन एटम कौन सा है, देखेंगे तो ये है sp3 हाइब्रिडाइज. अब मैं आपको शॉर्ट टेक्निक्स बताता हूं, sp3 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज और sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को कैसे आइडेंटिफाई करना. कुछ भी नहीं है, उसके वैलेंसीज को काउंट करना है, उसके बॉन्ड को काउंट करना है. सिंगल बॉन्ड को एक बार ही काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड को भी एक बार काउंट करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड को भी एक ही बार काउंट करेंगे. फिर से बता रहा हूं, सिंगल बॉन्ड को भी एक ही बार, डबल बॉन्ड को भी एक ही बार, ट्रिपल बॉन्ड को भी हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे. और फिर देखेंगे तो ये कार्बन की वैलेंस देखिए बेटा, ये 1, ये 2 और ये 2 हाइड्रोजन, यानी टोटल कितना हुआ 4 हुआ. मतलब देखिए sp3 एक sp3 दैट इज नथिंग बट 4. sp2 की बात करेंगे तो एक sp2 एंड दैट इज नथिंग बट 3. sp की बात करेंगे तो एक s एक p एंड दैट इज नथिंग बट 2. सो दीस आर नथिंग बट द नंबर ऑफ ए बॉन्ड इंक्लूडिंग सिंगल और डबल और ट्रिपल, दैट इज द मल्टीपल. तो यहां पे क्या हुआ, sp3. So it means that, so this is called as your sp3 hybridized carbon atom to which the halogen is attached, and that is called as a haloalkane. तो simple definition क्या होगा, it is the derivative of alkane or it is the derivative of arene in which the halogen atom is attached to the sp3 hybridized carbon atom of a aliphatic saturated हाइड्रोकार्बन स्केलेटन. एलिफेटिक मतलब कार्बन कार्बन की चेन, सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन. तो ये हुआ आपका हैलोअल्केन. नाउ इट मे बी क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. तो देखेंगे इसे प्राइमरी कैसे कहेंगे, सेकेंडरी कैसे कहेंगे, टर्शियरी कैसे कहेंगे. अब ये क्या है आपका, ये जो कार्बन एटम है ये प्राइमरी कार्बन एटम है. अब सेकेंडरी कार्बन एटम अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, उसके जगह कोई भी अल्किल ग्रुप. इसका नेचर सेकेंडरी में देखेंगे तो CH3 CH बॉन्ड X, एक हाइड्रोजन गया तो ये अल्किल ग्रुप. जनरल फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं ये अल्किल ग्रुप. मतलब अब इसका नेचर क्या होगा बेटा, सेकेंडरी. तो इसमें भी सेकेंडरी. देखिए जिस कार्बन एटम के साथ आपका हाइड्रोजन अटैच्ड है वो कार्बन एटम कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये वाला कार्बन एटम, और ये अल्किल ग्रुप का कार्बन एटम. तो अल्टीमेटली ये कौन सा हुआ, सेकेंडरी. हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना है, sp3 ही है. और टर्शियरी का मतलब फिर से हाइड्रोजन निकालिए, CH3 और यहां पर ये R है तो ये भी R है और ये X, दैट इज हैलोजन. तो इसका नेचर भी क्या हुआ बेटा, टर्शियरी हुआ. देखिए 1 2 3. सो दिस इज अबाउट योर हैलोजन. सेकंड इज allylic halide.
सेकंड इज नथिंग बट योर अलीलिक हैलाइड। अब अलीलिक हैलाइड, अब अलीलिक हैलाइड का मतलब मैं अलील ग्रुप लिख रहा हूं यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ये है आपका अलील ग्रुप। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, so this is the allyl group. So okay, तो यहाँ पर हम लोग हैलो अल्किन हैलाइड तक ही पढ़ेंगे. So due to the time lack of problem, so we will continue it from the next type of the classifications. So thank you so much for your attention.